कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी भी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आ गए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने भी कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आ गए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज पीस नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कही तो फल भी तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी कही जाती है। तो दोस्तों, हर कहानी को सुनने के बाद गणेश जी महाराज की कहानी और कार्तिक स्नान करने के बाद सभी कहानियों में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी आप जरूर सुने। तो बोलो गणेश जी महाराज और लपसी तपसी नारद जी महाराज की जय हो।